के बुद्धि विनायक ज्ञान निधि सुख शांति भंडार दर्शन दो गिरिजा सुबन हो सकय सुबार हो सकय सुबार ज्ञान का खोलो ताला करो प्रभु गुणगान हृदय में हो उजाला। कबीराम वीर लिख रहे मनोज ये कथा सुनावी उत्तम नृपसरियात सुकन्या चरित दिखावे। हाँ साथियों, आज कृष्णा स्टूडियो के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष हम लेकर के चले हैं सुकन्या चरित्र का ये विमल आख्यान जो श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है। वैसे तो आप लोग अंधे की दुल्हन के नाम से सुन चुके हैं, लेकिन उस कथा में और इस कथा में अंतर है, तो जरा सुने। जनपद मैनपुरी में एक कस्बा है जिसका नाम है ओछा, और इस ओछा कस्बा में उत्तर दिशा में जो रेखे बाबा का आश्रम बना हुआ है, ये वही चमन ऋषि हैं जो आज रेखे बाबा के नाम से जाने जाते हैं। के मैनपुरी जनपद सुनो ओछा थाना खास चमन ऋषि यहाँ तप किया उनका ये इतिहास जो आज रिखवावा के नाम से जाने जाते हैं, ये वही चमन ऋषि है। इनकी अर्धांगिनी जिनका नाम था सुकन्या, और ये सुकन्या महाराज सरियात की बेटी थी। कैसे थे ये राजा? के रूप तेज बलवान करे शुभ काम सुनो सरदारी जाती जय जय जग में होई रे खुशी है सब नर नारी। बहुत सुंदर महाराज सरिया ये सूर्यवंशी राजा है। वेदों के विद्वान, विविध विधान करिए सम्मान जो आए भिखारी, जो आए भिखारी, जो आए भिखारी। सब देव फूल बरसाए रे मेलन पतिव्रता नारी, सब देव फूल बरसाए रे घर में पतिव्रता नारी। महाराज सरियात वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। भागवत में ये प्रमाण मिला है कि इन्हीं महाराज सरियात ने आंग्रस गोत्री ब्राह्मणों को छठे दिन का यज्ञ विधान बताया था।
इन्हीं महाराज शरियात के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। और जब बेटी ने जन्म लिया क्या हुआ? अरे रानी एक सुताज आई है और खुशी चाहो दिशा छाई है। शरियात की बेटी जिसका नाम चतुर ब्राह्मणों ने सुकन्या रख दिया। सुकन्या नाम क्यों रखा? क्योंकि बेटी बहुत सुंदर थी। सुमाने सुंदर, कन्या माने लड़की, इसलिए उसका नाम सुकन्या रखा गया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और सुकन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। और जब बड़ी हुई हैं तो एक दिन महाराज शरियात अपने सिपाहियों को साथ में लेकर के जंगल में बिहार करने के लिए चले हैं कि एक दिवस वन में गए करने भूप बिहार, सैनिक लाखों संग में हाथ धनुष तलवार। और जब जंगल में चले हैं सुकन्या अपने पिताजी से कहने लगी है, बाबू मैं भी साथ में चलूंगी। बेटी की इच्छा। शरियात कहने लगे चलो। बेटी सुकन्या के साथ में उनकी सहेलियां हैं और सभी जब जंगल में आए तो उस जंगल की शोभा को देख करके महाराज शरियात खड़े हो गए। कैसी है शोभा कि कहीं आम संतरा सेब वृक्ष, कहीं कटेल नींव दिखाते हैं। जंगल में आए हैं तो क्या देखा? कहीं आम संतरा सेब वृक्ष, कहीं कटहल नींव दिखाते हैं, कहीं पीपल महुआ केला है, फल जामुन पर लहराते हैं। और कौन से वृक्ष देखे हैं महाराज शरियात में? कहीं देवदार रुके खड़े, सपड़ी ककरोंदा नींबू है, काजू पिस्ता बादाम वृक्ष, ज्वारे खजूर और चीकू है।
कदम को खैर कहीं दिख रहा फल सीता है। उस जंगल की शोभा देख करके महाराज सरियाद पर खड़े हो गए और जब खड़े हुए हैं बड़े सुंदर सुंदर बच्चों को देख रहे हैं और बच्चों के बीच में और कुछ देखा। क्या देखा कि फुलबारी कहीं पर मेघ रही राही का चित्त चुराती है। महाराज सरियाद का मन उस जंगल में बह गया। ये सब देखने के बाद महाराज सरियाद ने कुछ और देखा। क्या देखा? उस जंगल में जंगली जानवरों की तरफ नजर गई है। कि हाथी भैंसा और शेर सुअर और बंदर भालू और चीते जंगली जीव मत वाले ही जो आम सिखा कर जीते शोर मचाते हैं। कहीं कुंजन भोरों का होगा चिड़िया चहक मचाती है। कहीं कुंजन भोरों का होगा कोयल भी कूक मचाती है। कहीं तीतुर बोल कबूतर कहीं बदके चील दिखाती है। ये सब देखने के बाद महाराज सरियाद कहने लगे हैं अपने सैनिकों से
सरिया तो भूप को खुशी बढ़ी, आनंद आंसू नैनन में, सैनिकों को तब आदेश दिया कि सलाम करो सब इस वन में। महाराज सरियाद ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया, इसी जंगल में तंबू तान दो और उसी जंगल में हम विश्राम करेंगे। सभी सैनिक उसी जंगल में ठहर गए, लेकिन उसी वन में चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे के भृगुनंदनिया चमन ऋषि तप करते विकराल, मिट्टी का टीला बना हुई को सा। उसी जंगल में चमन ऋषि तपस्या कर रहे हैं कि करे तप भारी, ऋषिवर विपन में करे तप भारी, ऋषिवर विपन में। सारी विषय वासना छोड़ी, सारी विषय बने ब्रह्मचारी, ऋषिवर विपन में करे तप भारी, ऋषिवर विपन में। भगवान के ध्यान में मग्न अनेकों वर्ष गुजर गए हैं चमन ऋषि को। बरसा गर्मी सर्दी गुजारी, बरसा गर्मी समाधि नटारी, ऋषिवर विपन में करे तप भारी, ऋषिवर विपन में। अपने शरीर की याद भुला दी भगवान का भजन करते करते। रक्त मांस चीटी कहीं खाई, रक्त मांस, रक्त मांस चीटी कहीं खाई, रक्त मांस नहीं किया उघारी, ऋषिवर विपन में तपे तप भारी, ऋषिवर विपन में। करे तप भारी, ऋषिवर विपन में करे तप भारी, ऋषिवर विपन में। महाराज सरियाद अपने सिपाहियों के साथ में शिविर में है। इधर सुकन्या ने अपने हम उम्र की सहेलियों को उठाया और उस जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जंगल बहुत घना था। सुकन्या की सहेलियां तो बिछुड़ गई हैं, सुकन्या अलग हो गई। और जब अलग हो गई हैं सुकन्या तो घूमते घूमते उसी टीला के पास में पहुंचे जहां पर चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। के बिछुड़ी गई रे भूपति की बिटरिया, बिछुड़ी गई रे भूपति की बिटरिया।
सुकन्या ने क्या देखा, एक मिट्टी का टीला बना हुआ है और उस टीला के पास में पहुंची है सुकन्या। सम्मुख मिट्टी ढेर दिखायो, सम्मुख कन्या भेद समझ ना पायो, कन्या उठाए नहीं रे काटन की धतरिया, बिछुड़ी गई रे भूपति की बिटरिया। बिछुड़ी गई रे राजा की बिटरिया, बिछुड़ी गई रे भूपति की बिटरिया। उस टीला से तो सुराग जो दिखाई दे रहे थे उस टीला में, सुकन्या ने हाथ में एक लकड़ी ली कांटों वाली, जो चमक रहे थे उसी चमकने वाले स्थान पर क्या किया है सुकन्या ने, नेत्र ज्योति जुगनू सी चमक नेत्र, महाराज चमन सी तपस्या कर रहे थे, उनकी जो आंखें चमक नहीं थी, सुकन्या ने लकड़ी लेकर के उनकी आंखों में चुभो, नेत्र ज्योति जुगनू सी चमक नेत्र, बार बार पानी से नमके, बार बार थोड़ी गई रे नैनन की पुतरिया, बिछुड़ी गई रे राजा की बिटरिया। बिछुड़ी गई रे भूपति की बिटरिया, बिछुड़ी गई रे भूपति की बिटरिया। अब क्या हुआ, जैसे ही लकड़ी आंखों में चुभी खून निकलने लगा और जो सुकन्या ने देखा, पल में कड़ी रक्त पिचकारी, पल में पल में कड़ी रक्त पिचकारी, पल में डरी गई सुता देखी दुख भारी, डरी गई भाग गई रे जने कही गई डगरिया, बिछुड़ी गई रे राजा की बिटरिया। और जैसे ही आंखों से खून निकला, उस खून को देख करके सुकन्या दौड़ निकली। ये क्या हो गया, भागी है सुकन्या, भाग करके अपने पिताजी के पास आकर के लेट गई। किसी ने ये नहीं जान पाया कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जैसे ही नेत्र ऋषि के फूटे, गजब हो गया। फूट गए ऋषि के और तब क्रोध बड़ो अति भारी है, तब तेज दिखायो योगी ने भी बताई सुनने तारी है।
परेशान होने लगी। सब सेना कोमल मूत्र को सैनिक रोबे पछताई है। काऊ पेट दर्द काऊ दस्त हुई है कैसी बीमारी है। सारी सेना का हाल बेहाल हो गया। किसी के पेट में दर्द है, किसी को दस्त हो रहे हैं। महाराज सरियाद सोचने लगे सरियाद भूपयत सोच करी मेरा खुल गया लब होता है। नहीं जल का ढोल ठिकाना है, नहीं हाथ कमंडल लोटा है। महाराज सरियाद सोचने लगे ये क्या हुआ। अरे इस जंगल में अगर कोई रोगी भी आ जाता है वो निरोग हो जाता है, लेकिन हमारी फौज बीमार हो गई। कारण क्या है? सोचने लगे हैं महाराज सरियाद जरूर हमसे या हमारे किसी व्यक्ति से कोई भूल हुई है। आज महाराज सरियाद आगे बढ़े और सभी सिपाहियों को एकत्रित करके पूछने लगे किसने किया पाप कराल, राजा बोलो किलकारी है किस। सरियाद पूछने लगे जरूर हमारे किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया है, अपराध किया है, इसलिए हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। बोले हैं महाराज सरियाद आई अति कठिन समस्या है। सारे सिपाही नीचे को गर्दन झुकाए हैं, कोई नहीं बोला। आज महाराज सरियाद कहने लगे तुम लोग अपने पाप को छुपा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना अगर तुमने नहीं बताया तो मैं एक एक करके सारी फौज का कत्ल कर दूंगा। और जो सारी फौज का नाम सुना सुकन्या अपने बाबुल के पास में आ गया, हाथ जोड़ दिए, बोली है
सुने साथ सुने हाथ सुकन्या जोड़े सुने धोखे सैन से दग फोड़े धो हम जाने जरत मसाला राजा बोलो लकारी है। और जो सुकन्या को देखा महाराज सरियाद कहने लगे सुकन्या को, आप ध्रुव की बेटी बोली मैं बाप ने पिता या भाग्य हूं, मैं बाप ने पिता या भाग्य हूं, समझो चाहे काली नागिनी हूं, छोड़ो भी जाया खाल राजा बोलो लगानी है। आज महाराज सरियाद कहने लगे सुकन्या तुमने क्या पाप किया है बताओ। सुकन्या हाथ जोड़ करके अपने बाबा से कहने लगी बाबा एक टीला सा दिखाई दिया और उस टीले से रोशनी आ रही थी, कुछ चमक रहा था, उसमें हमने लकड़ी चुको दी लेकिन लकड़ी के साथ में रक्त निकल आया। महाराज सरियाद समझ गए इस लड़की ने जरूर किसी तपस्वी की आंखों को फोड़ दिया। आज सभी लोग एकत्रित होकर के उस टीला के पास में पहुंचे हैं महाराज सरियाद और सभी सिपाही जब पहुंचे उस टीला के पास में सब विनती करने लगे कि बेटी सैनिक संग में आए नपन सिपास, चरण कमल सिर नाई के करने लगे अरदास, विनती करने लगे कि दया करो तपधारी विपत्ति सब में तो हमारी, दया करो तपधारी विपत्ति सब में तो हमारी। सभी लोग विनती कर रहे हैं फोड़ दिए तो कैसे ना फोड़ दिए, फोड़ दिए तो कैसे ना फोड़ दिए, तुमसे सत्य कहूं से मैना, तुमसे सत्य अब सुताई मरी की बारी विपत्ति सब में तो हमारी, दया करो तपधारी विपत्ति सब में तो
शरीयत विनती कर रहे हैं, बार बार कहते हैं भूल हो गई है इस बेटी से, अनजाने में तुम्हारे नेत्र फूट गए, लेकिन हम लोगों को क्षमा कर दीजिए। अब दया करो तपधारी, विपत्ति सब में तो हमारी। प्यारे मनयति क्रोध जुगो है, प्यारे मनयति सेना कोमल मूत्र रुको है, सेना कोमल और शीश धरने रही मारी, विपत्ति सब में तो हमारी। दया करो तपधारी, विपत्ति सब में तो हमारी। और बोले हैं राजा, जितनी हमने तबाह कराई, जितनी चौगुनी प्याद बड़ी दुखदाई, चौगुनी अरे वेद गए सबारी, विपत्ति सब में तो हमारी। अब दया करो तपधारी, विपत्ति सब में तो हमारी। रामवीर जो चाहो सो पाओ, रामवीर रामवीर जो चाहो सो पाओ, रामवीर मनोज सब दुख दर्द मिटाओ, देवराज सुतनारी, विपत्ति सब में तो हमारी। अरे दया करो तपधारी, विपत्ति सब में तो हमारी। सभी लोग विनती कर रहे हैं चमन ऋषि के पास में। जब सबकी विनती सुनी है उसके बाद चमन ऋषि बोले हैं, कैसे भूपति हम जिए, लखेन कोई आधार, अखियन से अंधे भये, देह व्रत बेकार। मेरा जीवन कैसे कटेगा, आंख से अंधा भी हो गया, शरीर पहले से बूढ़ा था, लेकिन अब हमारी जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे तप कर पाऊंगा। उसी समय महाराज शरीयत कहने लगे हैं, आप चिंता न करें। अरे सुन के बानी चमन ऋषि की नब शरीयत ने कही सुनाई, अरे दीन धारो अपने मन में चिंता सारी देव भुलाई।
कहने लगे हैं ऋषिवर से आप चिंता मत करो, इसने जो अपराध किया है उसकी सजा इसे मिलेगी। आपको उसने बर्बाद कर दिया, आपके नेत्रों को फोड़ दिया, आपको अंधा बना दिया। आपकी सेवा आज से ये लड़की करेगी। मतलब ये है कि इसका भाग तुमसे मैंने जोड़ दिया। महाराज शरियात की बात सुनने के बाद में आज सुकन्या रोने लगी, आंखों से आंसू आ गए। अरे आंसू बरसावे कि पानी सुनी पिता अपने की आंसू। महाराज शरियात की बात सुनकर के रोने लगी है सुकन्या। सिर पे विपत्ति गदा घेरानी, होनी बस बुद्धि बनानी। धीरज पानी सुता बबलय आंसू बरसावे पानी सुनी बबलय बने की आंसू। रो रही है सुकन्या, हे ईश्वर मेरी किस्मत फूटी, हे विधना मेरी किस्मत फूटी। सुख से भरी जिंदगी लूटी, कबेरा भी लगावे पानी सुनी पिता अपने की आंसू। बरसावे पानी सुनी पिता अपने की। आज सुकन्या अपने बाबुल की बात सुनकर के रोने लगी हैं। अब क्या होगा? हमारे पति अंधे और शादी से पहले मैंने अपने पति की आंखों को फोड़ दिया। भूप सुता के हाथ गई, ऋषि से कही उचारी, के नारी बन सेवा करे, इसे करो स्वीकार। महाराज शरियात ने दोनों हाथ पकड़े अपनी बेटी के और महाराज चमन ऋषि के हाथ में दे दी। लीजिए महाराज, आज से आपकी सेवा ये करेगी जिसने तुम्हारी आंखें तोड़ी हैं। अब क्या हुआ कि बिटिया अंधे की बन गई, दुल्हनिया ने बिटिया अंधे की बन गई।
और सचिव कैसो सरकार बनाओ, पहन लई तन सुंदर साड़ी पहरे, सूरत लगी रही प्यारी प्यारी सूरत, जब कमल पैर कर धनिया रे बिटिया अंधे की बन गई, दुल्हनिया रे बेटी अंधे की बन गई। हाथ न डारी हाथ न डारी आठ मुंदरिया, हाथ न डारी आठ मुंदरिया, सिर पे ओढ़ी चटक चुनरिया, सिर पे लई नाक में डाल न दुनिया रे बिटिया अंधे की बन गई, दुल्हनिया रे बेटी अंधे की बन गई। अब बज रही पाइन पे जनिया रे बिटिया अंधे की बन गई, दुल्हनिया रे बेटी अंधे की बन गई। इस तरह से बेटी का श्रृंगार करवाया है महाराज सरियात ने, और चमन ऋषि के हाथ में हाथ दे दिया। आज सुकन्या से महाराज सरियात कहने लगे हैं, बेटी आज से यही अंधा पति तुम्हारा है, इसकी तुम सेवा करो, और मैं तो अपने घर के लिए जा रहे हैं। लेकिन चलते समय महाराज सरियात ने अपनी बेटी सुकन्या को गोद में बैठा लिया और सुंदर शिक्षा देने लगे अपनी बेटी को। बोले हैं महाराज सरियात, बेटी की बिटिया लई गोद बिठारी, शिक्षा दे लो बलधारी, बिटिया महाराज सरियात अपनी बेटी से बोले, बेटी बड़े अरमान थे हमारे अंदर मेरे दिल में, लेकिन सब अधूरे रह गए। क्या करें, मजबूर हो, और राजा होकर भी अगर कोई अन्याय करता है उससे दुनिया के लोग ढूंढते हैं। जैसा तुमने पाप किया है वैसा आपको दंड दिया गया, हो सके तो बेटी मुझे माफ करता। सुकन्या कहने लगी, बाबुल बेटी क्या है,
बेटी एक धान के पौधे की तरह होती है, उगाई कही जाती है, रोपी कही जाती है। लेकिन महाराज सरिया रोने लगे और रोकर के बोले, बिटिया बिटिया लई गोदा बिठारी शिक्षा दे लो बल सफल बनइयो और समझा करके बोले, हैं बेटी अपने पति के चरणों की सेवा करना पतिव्रत धर्म को निभाना। मेरे कुल में कलंक मत लगा देना, दाग मत लगा देना। और जिसने अपने पति के चरणों की सेवा की है, पतिव्रत धर्म को निभाया है, संसार आज उनके यश गाता है। अनसुईया धर्म निभाओ, देवन को लला बनाओ। अनसुईया शिक्षा दे लो बलधारी बिटिया लई। आज महाराज सरियात अपनी बेटी को समझाते हैं चलते समय, बेटी पतिव्रत धर्म को संभाल रखना। और इतना समझाने के बाद महाराज सरियात आ चले। बेटी आश्रम छोड़ के भूपतियों प्रस्थान, हाथ जोड़ रोने लगी, हृदय दुख महान। महाराज सरियात चले हैं, उसी समय सुकन्या ने हाथ जोड़ लिए अपने बाबा के सामने और रोने लगी है, पिताजी मुझे छोड़ करके जा रहे हो। कि हाथ जोड़ के बिनती बबुल
समझियो। पिताजी इस जंगल में मुझे अकेला छोड़े जाते हो। मेरी मैया मुझे बहुत प्यार करती है। अगर मेरी मैया को पूछे तो उसे समझा जाएगा। हाथ जोड़ के विनती बबुल मैया को तुम समझियो। जो को याद करे है मेरी उन्हीं न बात बताइयो। कर कर याद के मेरी मैया अंगना में कर कर याद मेरी मैया अंगना में बिलखिए। जो को सुनया देखी दुल्हा रोई रोई मर जाइए। अगर मेरी मैया ने ये जान लिया कि हमारे पति अंधे हैं, मेरी मां रो करके मर जाएगी। हाथ जोड़ के विनती है भूल मत बचाइयो। जा रहे हो बाबू। हाथ जोड़ के विनती है भूल मत बचाइयो। मैया के संग अकेले में मेरे बबुल यहाँ याद रहियो। अरे दुनिया रूठी किस्मत फूटी छूटे सर सारे। दुनिया रूठी किस्मत फूटी छूटे सभी सहारे। बबला छोड़ जाए रे हमको अंधे पिया हमारे। बबला छोड़ जाए रे वो अंधे सजन हमारे। महाराज सरियात भी रो रहे हैं। अपनी बेटी को समझाने के बाद में महाराज सरियात वहां से चले गए। आज सुकन्या जंगल में अकेली, कोई धैर्य बनाने वाला भी नहीं है। अपने अंधे पिया चमर ऋषि की सेवा कर रही है। लेकिन भक्तों, प्रेम परिचालन को लई समाधि लगाई। बेटी अकेली रह गई, मन में अति अकुलाई। आज चमर ऋषि ने सोचा, देखिए कितना प्रेम करती हैं सुकन्या। समाधि लगा बैठे। अब तो सुकन्या की बात करने वाला भी कोई नहीं है। इधर सुकन्या अपने पति धर्म को निभाने लगी है। अपने शरीर का भी हाथ भुला दिया। और उधर चमर ऋषि अखंड समाधि में लीन हो गए। काफी समय जब गुजर गया, उसके बाद सुकन्या रो करके बोली, किससे सुबरस की लगी समाधि, अब ही नए नए उगारे, कब जागोगे प्रीतम प्यारे।
जंगल में कोई बात करने वाला भी नहीं है। सुकन्या अकेली चमन ऋषि की सेवा में ली रहती है। ये जंगल है अति ही सुना, प्रेम भी रहता दुख है दूना। ये जंगल है अति ही सुना, प्रेम भी रहता दुख है दूना। दर्शन पाऊं मैं मर जाऊं प्राण तेरे सारे, कब जागोगे साजन प्यारे, कब जागोगे प्रीतम प्यारे, कब जागोगे प्रीतम प्यारे, कब ही नाने न उभारे। मात पिता नहीं कुटुंब हमारा, ध्यान मगन पति कोई भी सारा। मात पिता नहीं कुटुंब हमारा, ध्यान मगन पति कोई भी सारा। तेरे तक भी वही कब जागोगे प्रीतम प्यारे, कब जागोगे प्रीतम प्यारे, कब जागोगे प्रीतम प्यारे, कब जागोगे प्रीतम प्यारे। कभी रामवीर यदि प्रेम मगन हो, निश्चय मिलता सत्य लगन हो। कभी रामवीर यदि प्रेम मगन हो, निश्चय मिलता सत्य लगन हो। खुद संजू मनोज राहन, कब जागोगे साजन प्यारे, कब जागोगे साजन प्यारे, कब जागोगे प्रीतम प्यारे, अब ही नाने न उभारे। आज सुकन्या जंगल में अकेली अपने पतिव्रत धर्म को निभाती है। इधर चमन ऋषि अखंड समाधि में लेकिन तपस्या में बैठे हैं चमन ऋषि, और सुकन्या हाथ में जल का लोटा लेकर के पैर के एक अंगूठे पर खड़ी है। और तब तक क्या हुआ, अश्विनी कुमार आ गए जो देवताओं के वैद्य हैं। उन वैद्यों ने देखा बेटी तो बहुत सुंदर है। अरे वैद्य चकित रह गए, लली जब सम्मुख सुंदर नारी के। संजय पैद चकित रह गए, लखी जब सम्मुख सुंदर नारी में। अरे रति उर्वशी लंबा लाजे, सूरत लगी गई प्यारी ने।
तो पहुंचे और पास में जाकर के सुकन्या से कहने लगे, ही कहिए क्या हाल है, शरीर का हाल क्या हो गया, क्या परेशानी है तुम्हें। उसी समय सुकन्या रोकर के बोली, क्या बताए, बहुत परेशान है। क्यों? कि वैद्यों ते दबा हाथ जोड़ के कन्या ने गिरा सुनाई। अरे भागीन में बड़ी अभागन जीवन बहुत दुखदाई। अंधे पिया मिले ही हमको और न कोई सहारो। सुकन्या बोली है अश्विनी कुमार से, अंधे पिया मिले ही हमको और न कोई सहारो। अपने ही हाथ से हमने अपना जन्म बिगाड़ो। सही कर युवा बनाए दो, मिट जाए मेरी बीमारी। चरण शरण की सेवा करें, पतिव्रत धर्म निभावी। चरण शरण की सेवा करें, हम पतिव्रत धर्म निभावी। कबीराम वीर मनोज शास्त्री सदा सदा यश गावी। वैद्यों से बात हो रही है, सुकन्या कहने लगी है, तुम तो वैद्य हो, अगर ऐसी कोई दवा आपके पास में हो जिससे हमारे पति के नेत्र सुंदर हो जाए और वो तरुण हो जाए, जवाब हो जाए। और तब तक चमर ऋषि की समाधि खुल गई। और जब समाधि खुली है, उसी समय जब अश्विनी कुमार को सामने देखा, अश्विनी कुमार कहने लगे, बहुत सुंदर है एक उपाय, बताओ। तो वैद्य बोले कि सोम पान करवाइए यज्ञों के दरमियान, सिद्ध कुंड में कीजिए चमन ऋषि स्नान। इन्हें सोमपान करवाओ और सिद्ध कुंड में स्नान करवाओ, टहलवाओ, इनकी काया पलट जाएगी। ये सिद्ध कुंड कौन सा है? जिसे आज अजोब कहते हैं, जो कस्बा औसा में उत्तर दिशा में इन्हीं महाराज चमर ऋषि के मंदिर के पास में है। ये वही चमर ऋषि जिन्हें ऋख बाबा कहते हैं। आज उस सिद्ध कुंड को अजोब कहते हैं। उसमें नहाने के लिए बताया कि ना तेरे करीब पलकी और डुबकी एक मारी है, फिर कौतुक अजब भयो सुनियो नर नारी है, फिर कौतुक अजब भयो सुनियो नर नारी है।
अश्विनी कुमार के बताने के बाद चमर ऋषि को उस सिद्ध कुंड में स्नान करने के लिए भेजा है। क्या हुआ? उसी कुंड में दोनों अश्विनी कुमार भी चले गए चमर ऋषि के साथ में और स्नान किया है तीनों लोगों ने। तीनों जल से निकले नैनायत चमकीले, अति सुंदर योद्धा है तन के कपड़ा पीले, अति सुंदर योद्धा है तन के कपड़ा पीले। भयो सुनियो नर नारी है, तेरी कौतुक अजब भयो सुनियो नर नारी है। तीनों देवता यानी चमर ऋषि और दोनों अश्विनी कुमार जब तीनों का एक रूप देखा, सुकन्या बड़ी चिंतित होने लगी, डर गई। जब लगा सुकन्या जब लगा सुकन्या है तो बैठाई मन में पति कौन से मेरे ही भारी तन में, पति कौन से मेरे हैं। अब कैसे धर्म में सोच रही है, अब कैसे धर्म में तेरे कौतुक अजब भयो सुनियो नर नारी, तेरे कौतुक अजब भयो सुनियो नर नारी। तीनों जब बाहर निकल करके आए हैं, एक ही बात तीनों कहने लगे। सुकन्या चक्कर में पड़ गई, कौन से में हमारे पति बड़ी परेशान, लेकिन अंत में बेटियों की शरण लई, बेटियों की शरण लई, तब विपत्ति मिटी भारी, पति को सुंदर लगे हर्षित यति सुकुमारी, पति को सुंदर लगे। रणवीर नहीं सुख से, गुरुदेव नहीं सुख से, तब महिमा न्यारी है। तेरे कौतुक अजब भयो सुनियो नर नारी, तेरे कौतुक अजब भयो सुनियो नर नारी। अब तो चमर ऋषि जबान हुए। माफ करें, कुछ लोग कह देते हैं कि चमन प्रास बनाया, उस चमन प्रास को खाने के बाद चमन ऋषि जबान हो गए,
लेकिन भागवत में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। भागवत में यही प्रमाण मिला है कि सिद्ध कुंड में स्नान किया है चमर ऋषि ने और उसी के बल से वो जवान हो गए हैं। इधर चमर ऋषि के साथ में सुकन्या बड़े प्रेम से रह रही हैं उसी वन में, उस जंगल में। बहुत सुंदर आश्रम बनवा दिया गया है। इधर एक दिन महाराज शरियात पुनः घूमने के लिए निकले हैं और उसी जंगल में आए। जंगल में आकर के उस आश्रम को जब देखा, क्या देखा उस आश्रम पर? उनकी बेटी सुकन्या तो बेटी है, लेकिन वो अंधे उसके पति, यानी वो ऋषि नहीं है। कौन है? एक नौजवान सुकन्या के पास में बैठा हुआ है। शरियात ने सोचा कि इस लड़की ने हमारे अंधे दामाद को मरवा दिया और इसे अपना पति बना लिया। नाथ लई तलवार भूप किलकारो है, अभागिनी तू सुता के बंस बिगाड़ो है। आज शरियात मन में विचार कर रहे हैं, अरे ये कन्या नहीं है, ये नागिन है, कुल कलंकिनी है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाथ नागिन तलवार भूप किलकारो है, अभागिनी तू सुता के बंस बिगाड़ो है। शादी करो मोहारो है, अभागिनी तू बंस बिगाड़ो है। शरियात बोले हैं, लड़की मेरा दामाद तो अंधा था, लेकिन ये नौजवान कौन है? तूने बूढ़े ऋषि को त्यागो है नीच कर्म की है, सारी मर्यादा मिटाई कैसे कहूं तुझे बेटी न धर्म निहारो है, अभागिनी तू सुता के बंस बिगाड़ो है।
महाराज सरियात हाथ में तलवार लेकर के खड़े हैं, लेकिन सुकन्या ने चमर ऋषि को इशारा दिया है, महाराज आप भी जाइए, हमारे पिता के विचारों को सही करो, उनके विचार दूषित हो गए। आज चमर ऋषि उठ करके आए हैं, प्रणाम किया है महाराज सरियात को, सारी बात बताई है, मैं वही चमर ऋषि हूं जिनकी तुम्हारी बेटी सुकन्या ने आंखें फोड़ दी थी, लेकिन अश्विनी कुमार की मदद से हम जवान हो गए हैं, मेरे नेत्र सही हो गए हैं। और तब तक अश्विनी कुमार भी आ गए, और जब अश्विनी कुमार आए हैं महाराज सरियात से कहने लगे, हाँ मैंने सही तो किया है, लेकिन सही कर दिया, लेकिन तुम्हारे दामाद ने हमें फीस नहीं दी। क्या फीस है आपकी? उसी समय अश्विनी कुमार कहने लगे हैं कि देवता हमें यज्ञ में भाग नहीं लेने देते हैं, हमें यज्ञ में भाग दिलवाओ। सरियात कहने लगे, अब तुम चिंता मत करो कि अब आश्रम स्वर्ग समान बना, सुर किन्नर गीत गाते, नभ बीच विमानों पर चढ़ के, नभ बीच विमानों पर चढ़ के, पुष्पों की झड़ी लगाते, ऋषि भी जवान है, सुकन्या भी जवान है, महाराज सरियात बहुत खुश है। कन्या दमाद खुशी देखे, कन्या दमाद खुशी देखे, सरियात यज्ञ रचवाया, अश्विनी कुमार उन बेटियों को, अश्विनी कुमार उन बेटियों को ऋषि भागीदार बनाया। आज महाराज सरियात ने एक यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में अश्विनी कुमारों को बैठाया, और जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली, आज इंद्र दौड़ करके आए हैं
और चमन ऋषि से कहा है क्या कर रहे हो? अरे ये अछूत है, और इन अछूतों को यज्ञ में आप बिठा रहे हो, भाग दिलवा रहे हो। चमन ऋषि कहने लगे ये अछूत नहीं है। इंद्र कहने लगे इन्हें भाग नहीं दिया जाएगा। चमन ऋषि कहने लगे इन्हें भाग दिया जाएगा। उसी समय मेरे भैया के जब सूरपति ने ये खबर सुनी और अपन फिर बच उठाओ है, ईर्ष्या के दिल में आग लगी जैसे मारन को अर्राओ है। जब आग लगी से मारने को अर्राओ है। आज हाथ में वज्र लेकर के इंद्र मारने को तैयार हुए, लेकिन चमन ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ के जमीन पर मारी। क्या हुआ? अरे ऋषि बाबा ने क्रोध करके अरे अपना योग दिखाओ। इस तरह से महाराज चमन ऋषि ने, जिन्हें ऋषि बाबा के नाम से आज जाना जा रहा है, अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दिलवाया। ये छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने हमने जल्दी में दर्शाई, माफ करें। अरे नर नारी सब सुनो, पता अपना बतलाते, अपने सब साथी का हम अब परिचय गाते हैं कि ढोलक मस्त बजाते। संजय बेटा भगवतपुर के तुम्हें बताते हैं, रहे चिमटा को चटकाई, गुड्डू चाचा निकला भनी के यहाँ पर रहे अब घड़ा को चटकाई। हर के सिया जब नाम है पालनपुर है भाई।
ऋषि सहजानपुर वासी हैं और शिष्य हमारे खास सदा प्रभु के विश्वासी हैं ऋषि। अरे बात ना करते हम कोरी और नगला अर्जु गामयो मरे अब विवेक की धूल रहो छुपे ठोक से क्या सारो मेरो आस बहन जने हरस दो ब्याई। काम जिलाए का बतलाते कीर्तन सतन मनोज गाते और मंगलाते हैं काम पास पहुंचा के बतलाते। यही की लीला सुखदाई और मैंने पूरी है हिला रहे हम तुमको बतलाई याद मत मेरी बिसरइयो यज्ञ भागवत हो करे तुम मनोज बुलवइयो। हमारे नंबर लिख लियो 97 यही उपदेश हमारा है सत्य धर्म पर चलो हो जय में जयकारा है यही उपदेश हमारा है। और हमारे पास में बैठे हुए हैं भाई लालू जो नगला भूमि के निवासी हैं और हमारे चाचा जी राकेश यादव जी ये भी नंगला भूमि के हैं और स्वामी जी श्री श्री 108 रमेश गिरी जी महाराज जी इनका भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और मैं मनोज कुमार शास्त्री नंगला रत्ते अपने परम पूज्य गुरुदेव कबीर पीर माधव जी के पवित्र आशीर्वाद से आप लोगों के सामने ये छोटी सी कथा हमने दर्शाई है। भैया करो प्रभु को भजन जहाँ तुझको मिला है हमको करो